हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर 3 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 1 और 2 देख चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के जरिए आप देख सकते हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेट 3 में 1 से लेकर 40 तक भी देख चुके हैं। देखेंगे 41 से। तो चलिए शुरू करते हैं। 41 देखिए, कह रहा है कि दो समरूप वृत्त एक दूसरे को बाह्य बिंदु Z पर स्पर्श करते हैं। तो ये है, ठीक है, Z पे स्पर्श करते हैं। फिर कह रहा है कि एक्स वाई एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। एक्स और वाई सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, एक्स वाई। फिर कह रहा है जो वृत्त को क्रमशः एक्स और वाई पर स्पर्श करती हैं, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें। कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई और जेड। मान के चलिए इसको ऐसे मिला दें, एक्स वाई जेड। तो हमको निकालना है ये कोण, ठीक है, एक्स वाई जेड, ये कोण निकालना है। तो यहाँ पे एक्स वाई सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। मान लीजिए कोण सी एक्स जेड, कोण सी, इसको सी मान लेते हैं, सी एक्स जेड, कोण सी एक्स जेड, ये कोण मान लेते हैं अल्फा, ठीक है, और इसको मान लेते हैं बीटा। अब देखिए, तो यहाँ पे सी एक्स बराबर क्या होगा, सी जेड, सी एक्स बराबर सी जेड, सी एक्स यानी ये और ये क्या होगा, तो ये दोनों बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो स्पर्श सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, क्योंकि ये जो आप खींचे हैं सी जेड, ये इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा एक्स वाई को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सी एक्स बराबर होगा, सी एक्स बराबर होगा, सी एक्स बराबर हो जाएगा आपको सी जेड, सी एक्स सॉरी ये दोनों बराबर होगा सी एक्स बराबर सी जेड, ठीक है, क्योंकि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा क्या होता है, समान होता है, सेम लेंथ। फिर ये बराबर होगा ये, ठीक है, फिर ये बराबर ये हो जाएगा, ये यदि अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। अब देखिए ये भी बराबर होगा, सी वाई भी बराबर होगा, तब तो ये यदि बीटा है तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब यदि गौर से देखें तो त्रिभुज एक्स वाई जेड में, त्रिभुज एक्स वाई जेड में, तो एक्स वाई जेड में क्या हो जाएगा, अल्फा, ठीक है, ये कोण अल्फा प्लस ये कोण बीटा प्लस ये पूरा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना डिग्री, बराबर 180 डिग्री, ठीक है। और देखिए 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री, यानी ये कोण कितना होगा, 90, कोण एक्स जेड वाई हो जाएगा 90। यहाँ से आपको निकल गया अल्फा प्लस बीटा का मान 90, ठीक है। अब हमको निकालना था एक्स जेड वाई, कोण एक्स जेड वाई, कोण एक्स जेड वाई, ठीक है। यहाँ पे कोण एक्स जेड वाई का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर कोण एक्स जेड वाई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तीसरा ऑप्शन। यहाँ पे एक्स जेड वाई निकालना है, एक्स जेड वाई। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि यदि बिंदु पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है, बिंदु Q -2,5 और R 6,-1 से समान दूरी पर है। अब देखिए, मान लीजिए कि P जो है एक्स वाई, ये Q मान लीजिए यहाँ पे QR है, Q कितना है, -2,5, R जो है 6,-1, सेम दूरी पर, कहने का मतलब है कि PQ बराबर होगा PR,
ठीक है, तो क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यदि आप यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। देखिए इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे इस पूरा को तो ये फाइनली जो आ जाएगा आपको 4। ठीक है, क्या आएगा तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 36 माइनस 12 एक्स, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। इसको भी सही से सॉल्व कीजिएगा तो एक्स यहाँ पे हो जाएगा आपको बराबर में, फिर हो जाएगा बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 36, देखिए बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 36, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। ये और ये कैंसिल, ये हो जाएगा 16x माइनस 12y माइनस 8 बराबर 0। 4 कॉमन तो 4 चौका 16, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 बराबर 0। यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 43। देखिए करा कि नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा त्रिभुज संभव नहीं है। तो P प्लस आर क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर है 81, पी क्यू है 6.2। देखिए त्रिभुज में किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9 जो कि इससे बड़ी है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी, तो ये तो इससे बड़ी हो जाएगा, तो ये भी सही है। इसमें देखिए x इंटू जेड है 0.29, y इंटू जेड है 0.21 और एक्स वाई है 0.2। अब इसको जैसे ही गुना करिएगा तो 4 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा गुना करने के बाद। तो इसको गुना कीजिए, क्या होगा 9 29 और ये हो जाएगा आपको 9 दूनी 18 दूनी 4 5 और 2 अंक के बाद दशमलव। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही इसको गुना करते हैं तो 9 फिर 2 और 9 दूनी 18 2 20, 2 दूनी 4 2 6 और 4 अंक के बाद 1 2 3 1 4। ठीक है, तो 2 यहाँ पे 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए जो कि छोटी है, इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा आपको ये। ठीक है, यानी तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा सही है, सॉरी संभव नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन डी में यदि देखिएगा तो किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। किन्हीं दो भुजाओं का योग mn और mp कितना है 6, तो विकल्प ए और डी
ए में देख लीजिए एक बार फिर से, ए में है जब ये स्क्वायर रूट तो प्लस माइनस 9 होगा, ठीक है, प्लस माइनस कितना होगा 9। तो ये जो है तीसरी भुजा से, कहीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से माइनस में अगर 9 लेते हैं तो छोटी हो जाता है, इसीलिए ये नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाए। एक तूफान द्वारा एक पेड़ के टूटने से उसकी शीर्ष उसके आधार से इतना मीटर की दूरी पर आकर रोकता। मान लीजिए पेड़ है, यहाँ से टूट के ये यहाँ मिल जाता, ठीक है, इसको मान लेते हैं ABO, ठीक है, इसको C मान लीजिए, और जो इसका लंबाई है उसका लंबाई सेम होगा। तो एक तूफान द्वारा एक पेड़ टूटने से उसकी शीर्ष उसके आधार से 13√6 मीटर की दूरी पे 13√6 मीटर की दूरी पे जो है आकर मिलती है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे निकालना है पेड़ की ऊंचाई, और ये जो है 45 डिग्री का कोण जो है बनाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 45, ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, क्योंकि 10 45 का मान 1, यानी ये 13√6 है तो ये भी 13√6 ये होगा, ठीक है। तो ये निकाल लीजिए क्या होगा, इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर का रूट, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 13 के स्क्वायर 169 इंटू में 6, ठीक है, यानी 13 गुने 2 6 दूनी 12 4 तिया 12, यानी 26√3। तो ये जो हो जाएगा आपको 26√3 पेड़ की पूरा ऊंचाई। ये कितना है, तो ये भी हो जाएगा आपको, ये आ गया है 26√3। तो 26√3 और 13 और यह है 13√6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 13√3 दोनों में कॉमन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 26√3 प्लस 13√6, 13√3 कॉमन कीजिएगा तो 13 दूनी 26, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √2, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। कह रहा है कि त्रिभुज PQR में खंड QS त्रिभुज कोण PQR को दो भागों में विभाजित करता है। त्रिभुज PQR, ठीक है, त्रिभुज PQR QS कोण PQR को कोण PQR इसको जो है दो भागों में विभाजित करता है। PQ बराबर दे दिया गया है, PQ बराबर है x, ठीक है, और QR जो है 2x + 5/3, और PS है x - 3/2, ठीक है, x - 3/2, और RS सॉरी ये PS ये है x - 3/2, और RS है 2x + 3/2। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दो भागों में यदि बांटता है तो होगा PQ, ठीक है, PQ/QR, ठीक है, PQ/QR, ठीक है, PQ/QR बराबर, यानी ये और ये दो भागों में बांटता है तो PQ/PR बराबर होगा PS/SR, x - 3/5 बाई x - 2x + 3/2, ठीक है। तो PS x - 3/2
पी क्यू एक्स। तो आप यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या 5 बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर में लेंगे तो x बाई 2x, x बाई 2x प्लस 5/3, x बाई 2x प्लस 5/3, ठीक है। और तो पी एस है x माइनस इतना और इतना बराबर, इसको सॉल्व कीजिए, x बाई 2x प्लस 5/3। जैसे इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा, फाइनली जो आ जाएगा ये आ जाएगा देखिए, ये जो आ जाएगा 15x बाई 6x प्लस 5 बाई 10x माइनस 6 बाई 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, ठीक है। ऑप्शन से x का मान यदि आप ऑप्शन से रखिएगा तो यानी तो इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस गुना कीजिए, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। किसी समद्विबाहु त्रिभुज में जिसकी एक सर्वांग भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर तथा गैर सर्वांग भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो गैर सर्वांग भुजा के विपरीत शीर्ष की दूरी त्रिभुज के केंद्र से ज्ञात करें। कराएं कि एक समद्विबाहु, मान लीजिए यह है ए बी सी, तो किसी समद्विबाहु त्रिभुज में जिसकी एक सर्वांग भुजा की लंबाई 17 है, एक सर्वांग भुजा की लंबाई 17 और गैर सर्वांग की लंबाई 16, ठीक है, 16 है, तो गैर सर्वांग भुजा के विपरीत शीर्ष की दूरी, गैर सर्वांग के विपरीत शीर्ष की दूरी, ठीक है। अब ये जो है इस पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इसको 2 भागों में बांटता है क्योंकि समद्विबाहु है, तो 8 हो जाएगा, पूरा 16 है। अब देख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए केंद्रक जी, ठीक है, तो यहाँ से हम पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पे ए डी क्या होगा, तो 8 15 17, यानी ये पूरा कितना होगा 15, ए डी निकल जाएगा 15, ठीक है। हमको निकालना है ए जी का मान, तो ए जी क्या होगा, और ये जो है माध्य का जो है ये 2:3 में मीडियन को बांटता, ठीक है, 2:3, तो 2:1 में 2:1 में हो जाएगा 2/3 गुना में 15, 3 पंचे 15, 5 दूनी 10, ए ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इतना है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा स्क्वायर कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये आ जाएगा 9/4, दोनों और स्क्वायर कर दिए, इसका मान हो जाएगा 1, वो जाके उधर घट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा घट के 4 × 4 5/4, इस 2 को इधर लाइए, ये हो जाएगा 5/8, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान कितना निकल गया 5/8, ऑप्शन नंबर देखिए। 2 संकेंद्रित वृत्त जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 2 संकेंद्रित वृत्त 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो ये है 5, ये है 3, ठीक है। 2 संकेंद्रित वृत्त जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है का केंद्र बिंदु P है वृत्त के बाह्य किसी बिंदु A से, वृत्त के बाह्य किसी बिंदु A से, तो मान लीजिए यहाँ पे A है, ये बिंदु A से स्पर्श रेखा बनाई जाती है, स्पर्श रेखा
यहाँ से तो ये एक स्पर्श रेखा, इसको इससे मिला दें, ठीक है। और इसका जो स्पर्श रेखा होगा ये हो जाएगा छोटे का। अब देखिए कह रहा है कि स्पर्श रेखा ए एम, स्पर्श रेखा ए एम, ये एम है, छोटे वृत्त को एम बिंदु पर, ठीक है, तथा तो स्पर्श रेखा ए एन, इसको एन मान लीजिए, ए एन बड़े वृत्त को एन बिंदु पर स्पर्श करती है। यदि ए एम है 13, यदि ए एम ये है 13, ठीक है, ए एम 13 हो तो ए एन का मान निकालें। अब देखिए यहाँ पे स्पर्श रेखा जो है, त्रिज्या जो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये यदि लंब है तो ये आधार, तो ये कर्ण होगा, ठीक है। अब यहाँ से इस छोटे वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, ये 3 हो जाएगा, और बड़े वृत्त का 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको इसकी लंबाई निकालना है, और त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब। अब यहाँ पे यदि आप गौर करें तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब जो कि ये 13 है, 3 है, तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 13 का स्क्वायर 169 रूट में 9 9 18 107, यहाँ से निकला कितना, 178, ठीक है, 178 रूट अंडर 178, ये इसका मान। अब ये त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पे लंब, तो इसमें देख लीजिए, यह लंब, ये आधार, ये कर्ण, तो कर्ण है 178, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 178 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो हमको निकालना इसका मान, तो रूट अंडर 178 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो ये निकल जाएगा ए एन का मान, ए एन का मान रूट अंडर, तो कितना होगा, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 2 गया 5, रूट अंडर 153, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए कहता है कि रेखाखंड ए एम परपेंडिकुलर बी सी तथा बी एन परपेंडिकुलर ए सी, बी सी 7 है, ठीक है, और ए सी देखिए कह रहा है कि बी सी जो है, देखिए यहाँ पे बी सी 7, और ये यहाँ पे लंब है, तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर भी है, तो ए एम बराबर 14 रूट 3 बी सी 7 त्रिभुज ए एम सी और बी एन सी, त्रिभुज ए एम सी और बी एन सी, इस छोटे त्रिभुज और इस बड़े त्रिभुज में यदि आप देखें तो क्या होगा, त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एन सी में कोण ए सी एम बराबर कोण एन सी बी उभयनिष्ठ, बड़े में भी और छोटे में भी, ठीक है। उसके बाद कोण ए एम सी बराबर कोण बी एन सी 90, और देखिए तो ए समरूपता से त्रिभुज ए एम सी समरूप त्रिभुज बी एन सी, तो देख लीजिए क्या होगा, त्रिभुज ए, तो यहाँ पे क्या होगा, बी
ए बी ए एम, तो यहाँ पे होगा एन, और सी तो सी है, त्रिभुज ए एम से समरूप त्रिभुज बी एन सी। अब जब ये समरूप हैं तो क्या होगा, ए एम, ठीक है, ए एम सी के सामने ए एम बट्टा बी एन, ठीक है, ए एम बट्टा बी एन। ए एम बड़े त्रिभुज में है ए एम और छोटे त्रिभुज में बी एन, बराबर हो जाएगा ए सी, ठीक है, बराबर ए सी, यानी 90 के सामने ए सी, बड़े त्रिभुज में छोटे त्रिभुज में 90 के सामने क्या होगा, तो बी सी हो जाएगा, बी सी। अब मान रख दीजिए, तो ए एम है 8√3, बी एन का मान निकालना है, और देख लीजिए ए सी कितना है 14√3, और बी सी है 7, इसको सॉल्व कीजिए, बी एन का मान 4 आ जाएगा। देखिए पी क्यू आर एस एक वर्ग है, इसमें पी क्यू दे दिया गया है, आर को केंद्र तथा आर एस को त्रिज्या लेते हुए आर क्यू ए एस वृत्त खंड बनाया गया है, छायांकित भाग का क्षेत्र। तो वो देख लीजिए, पता है कि पी क्यू आर एस एक वर्ग है, ठीक है, और कह रहा है कि आर को केंद्र मानकर, आर को केंद्र तथा आर एस को त्रिज्या लेते हुए आर क्यू ए एस वृत्तखंड, आर क्यू यहाँ पे मान लीजिए ए, आर क्यू ए एस वृत्तखंड बनाया गया, छायांकित भाग का क्षेत्र। देखिए यहाँ पे जो बना दिया गया है, यहाँ पे आर है 90, तो यहाँ पे क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूरे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी 7√3 का स्क्वायर माइनस, यहाँ से निकालना होगा जो है, हाँ, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा 90 थीटा या ठीक है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, पाई आर का मान है 7√3 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 147 माइनस 22/7 गुने 147/4, 147 माइनस 115.5 यानी 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीन अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि पहले दो का गुणनफल इतना, अंतिम दो का गुणनफल इतना, संख्याओं का योग। पहले दो, मान लीजिए ए बी सी 3 अभाज्य संख्या है, तो पहले दो का गुणनफल है 4, 3, 7, और अंतिम दो का गुणनफल बी गुने सी, यह है 5, 5, 1, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 437 को लिख सकते हैं, बी सी 437 को लिख सकते हैं 23 गुने 19, और 551 को क्या लिख सकते हैं 19 गुने 29। इन दोनों में कॉमन क्या है, बी, इसका मतलब है कि बी का मान 19 होगा, तो ए का मान 23 होगा, सी का मान इसमें 29 हो जाएगा। हमको कहा ए प्लस बी प्लस सी सबको जोड़ दीजिए, जैसे ही जोड़ेंगे ये आ जाएगा 71। कहा कि इतना और इतना
को x-1 से विभाजित करने पर उनके गुणनफल का योग 9 है। अब देखिए x-1 से विभाजित करेंगे तो x-1 बराबर 0 करेंगे तो x की जगह 1 पुट कीजिए, 1 का क्यूब 8 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू k इंटू 1 प्लस 7, ठीक है, इंटू यहाँ पे 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, ये आ जाता है कितना 9, सॉरी उनके गुणनफल का योग दे दिया गया, गुणनफल का योग तो यानी p इंटू 1, देखिए p इंटू 1 प्लस q इंटू 1, इसको p, ठीक है, px, इसको qx यदि मान लेते हैं, ठीक है, तो p इंटू 1 प्लस q इंटू 1, तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे जोड़ बराबर कितना है 9 है, तो यहाँ से k का मान 5 आ जाएगा जो कि सी ऑप्शन। एक बहुपद जिसका घात 2 है क्रमशः इतना इतना से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः इतना इतना प्राप्त हो, वह बहुपद है। तो देखिए एक बहुपद जिसका घात 2 है क्रमशः इतना इतना से विभाजित किया जाता है, मान लीजिए कि बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो जब x बराबर इसके बराबर 0 कीजिएगा कम से इतना इतना से विभाजित x की जगह 1 रखिएगा तो -1 प्लस 1, तो ये कितना आ जाता है 1 आ जाता है। देखिए 1 शेष आता है, फिर इसी तरह 2 x की जगह 2 पुट कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 -2 प्लस 1, 5 में से 2 गया तो यहाँ पे कितना आता है, तो देखिए जैसे ही x का मान आप 2 रखते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाता है जो कि 2 बराबर नहीं है, ठीक है। अब ऑप्शन से अब ये मान रखिए, ठीक है, अब यहाँ पे 1 पुट कीजिए, 1 -1 प्लस 2, 3 में से गया 2 जो कि आता है 1, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो तीसरा ऑप्शन रखिए, तीसरा भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी इसमें से होगा इनमें से कोई। अब देखिए कहता है यदि समीकरण इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0 ए बराबर नहीं है, ए डज नॉट इक्वल टू बी के मूल समान है तो ए प्लस बी। अब देखिए ए प्लस बी इसके मूल क्या कर रहा है समान है, तो विवेचक क्या हो जाएगा डी बराबर 0, तो डी बराबर होगा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 समीकरण 1। इसी प्रकार द्विघात समीकरण इतना में डी बराबर 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4a बी बराबर 0। समीकरण 2, अब समीकरण 1 और 2 को तुलना कीजिए, कहता कि मूल बराबर है, तो जैसे ही तुलना करेंगे यानी बी स्क्वायर माइनस 4a बराबर ए स्क्वायर माइनस 4b, तो क्या देखें यहाँ पे इसको इधर ले आए तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होगा 4a उधर जाएगा तो 4a माइनस बी, 4a माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ से यदि आप गौर करें तो इसमें से माइनस बाहर करिएगा तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए माइनस बी, ठीक है। फाइनली ये जो आ जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ए माइनस बी इधर से कट जाएगा माइनस ए प्लस बी बराबर 4, ठीक है, या फिर ए प्लस बी बराबर क्या होगा -4, ऑप्शन नंबर 5।
एक जो है समकोण त्रिभुज में कर्ण और आधार का अंतर 2 है। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण और आधार का अंतर 2 है। तो अंतर यदि 2 है, ट्रिपलेट से यदि मान लें, देखिए ट्रिपलेट 9 5 12 13 9 8 17, ठीक है 9 8 17 नहीं, देख लीजिए कर्ण यहाँ पे कर्ण अंतर 2 है। मान लीजिए कि ए बी सी, यदि हम ए सी को x मानते हैं, ठीक है, ए सी को यदि आप x मानते हैं, कर्ण और आधार का अंतर 2, तो आधार क्या होगा, ए बी का मान होगा x-2, ठीक है, ए बी का मान x-2 हो जाएगा। उसके बाद बी सी का मान निकाल लीजिए, तो बी सी का मान, ठीक है, कर्ण और आधार का अंतर 2 है। कर्ण ऊंचाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा है। कर्ण जो है ऊंचाई के 2 गुने से, कर्ण जो है ऊंचाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा, यानी x-1/2 ये आ जाएगा x-1/2, ठीक है। अब क्या कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है, x-2 का होल स्क्वायर। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगा x² - 18x + 17 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, x का मान आएगा आपको माइनस, यानी x का मान यहाँ से आ जाएगा 17, ठीक है, 17,1। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3, यदि 1 से 300 के बीच सभी प्राकृतिक संख्या जो 7 और 8 से पूर्णतः विभाज्य हो के योग 1 जोड़ने पर एक संख्या p प्राप्त होती है। तो देख लीजिए 1 से 300 के बीच वैसी प्राकृतिक संख्या जो 7 और 8 दोनों से विभाज्य हो, वो कितना होगा, 7 और 8 दोनों, यानी 7 8 56 से, तो 56 112 होते होते 280, ठीक है। उसके बाद इसका योग कर रहा है, तो योग जो है निकालना है, SN बराबर, यहाँ से 56 कॉमन कीजिएगा तो क्या होगा, 1 + 2 प्लस होते होते 5 तक, ठीक है, यानी हो जाएगा, ये बराबर है कितना, तो ये हो जाएगा 56 × 15, यानी कितना होगा 840, ठीक है। अब रूट p का तो प्लस रूट p, तो होगा प्लस रूट अंडर 800 + 1, यानी 8, इतना p + 1 रूट p रूट अंडर p + 1, तो 8 क्या हो जाएगा p। अब p का मान निकालेंगे तो योग में 1 जोड़ेंगे, कितना होगा 841, ये p का मान निकल गया, रूट अंडर प्लस 841, तो ये होगा 29। यदि एक समांतर श्रेणी
ए पी में पीवा पद 1/q और क्यूआ पद 1/p हो तो पी क्यू का रहा। तो यहाँ पे देख लीजिए, किसी एक समांतर श्रेणी ए पी में पीवा पद तो टी पी बराबर क्या होगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए प्लस अब पीवा पद कितना है, तो पीवा पद है 1/q, यानी ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये है 1/q समीकरण 1। उसी प्रकार देखिए दूसरी, यानी टी क्यू क्यूआ पद, यानी टी क्यू बराबर ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये दे दिएगा 1/p। ठीक है, यानी ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा 1/p समीकरण 2। तो क्या कीजिए, समीकरण 2 में से एक को घटा लीजिए, तो क्या होगा, p माइनस 1 इंटू डी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/q माइनस 1/p। देखिए फाइनली जो होगा डी कॉमन, तो p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1, ये हो जाएगा p माइनस क्यू बाई पी क्यू। यहाँ से 1 कैंसिल, p माइनस क्यू से इधर भी कैंसिल। ठीक है, तो डी कॉमन क्या निकलेगा, 1/pq। हम देखिए समीकरण 1 में डी का मान रख दीजिए, समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे तो यहाँ से आपको ए का मान निकल जाएगा 1/pq। ठीक है, अब क्या कीजिए, तो टी पी क्यू तथा पी क्यू पद क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, यानी ए का मान है 1/pq प्लस ये हो जाएगा पी क्यू माइनस 1 और डी का मान है 1/pq। ठीक है, तो यहाँ से टी पी क्यू का मान कितना निकल जाएगा, 1, सी ऑप्शन। यदि x बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा, y बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा के सभी वास्तविक मान के संभव हो, सभी वास्तविक मान के लिए, तो देखिए दो संख्याएं x और y का समांतर माध्य जो है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आता है, गुणोत्तर माध्य। ठीक है, यानी समांतर माध्य होता है x प्लस वाई बाई 2 और समांतर माध्य ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है समांतर माध्य ग्रेटर देन इक्वल टू गुणोत्तर माध्य, यानी √(xy) या फिर x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 √(xy). ठीक है, अब x प्लस वाई क्या होगा, यानी 2x की जगह 2 sin स्क्वायर थीटा जोड़ 2y की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 √(x इंटू वाई), यानी 2 के पावर साइन स्क्वायर थीटा 2 के पावर cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 sin स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस वाई 2 sin स्क्वायर, यहाँ से आप दोनों ओर है तो sin स्क्वायर यानी x, दोनों ओर है तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो बराबर में जो है, यहाँ से यदि देखें तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, 2√2
ठीक है। रूट में है टू साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन, तीसरा यानी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2। यदि थीटा के सभी वास्तविक मानों के लिए a बराबर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा। तो देखिए a बराबर है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे यदि साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर कर दें, साइन स्क्वायर थीटा, ए बराबर दे दिया गया साइन स्क्वायर थीटा कोस के पावर 4 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये फाइनली इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन के पावर 4 थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 1, प्लस 1 यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे 1, देखिए प्लस 1 है, प्लस 1/4 जोड़ दीजिए और 1/4 घटा दीजिए। क्यों ऐसा किए हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर थीटा, यानी प्लस में 1 माइनस 1/2, यानी होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये जो हो जाएगा ए बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, यानी ए का मान क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। ए का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, ठीक है। चूँकि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का न्यूनतम जो है 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए साइन अल्फा कोस अल्फा ए, ठीक है। एक्स बराबर साइन के पावर 6 अल्फा प्लस कोस के पावर 6 अल्फा, तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसके बराबर एक्स दे दिया गया, क्या लिख सकते हैं, साइन का स्क्वायर अल्फा इंटू इसका क्यूब प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इसका क्यूब बराबर एक्स। ये हो गया ए क्यूब जोड़ बी क्यूब, ए क्यूब जोड़ बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इस फॉर्मूला पे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण 2 और साइन अल्फा जोड़ कोस अल्फा ये है दोनों तरफ, इसको भी वर्क कीजिएगा। साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, इसका मान क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा बराबर ए स्क्वायर, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा ए स्क्वायर माइनस 1, ये 1 उधर जाएगा, तो साइन अल्फा कोस अल्फा ए स्क्वायर माइनस 1/2, ए स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा 2,
साइन अल्फा कॉस अल्फा का मान रख दीजिए समीकरण 2 में। तो जैसे ही रखिएगा तो ये आ जाएगा 1-3 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, ठीक है, बराबर, यानी एक्स जो है लेस देन इक्वल टू कितना होगा 1, जो कि 1 माइनस है 1 से छोटा। एक क्षैतिज सतह के दो बिंदु ए और बी से h मीटर ऊंचे टावर के चोटी का उन्नयन कोण क्रमशः इतना इतना है, ठीक है। तो देख लीजिए, कहता एक क्षैतिज सतह के दो बिंदु ए और बी से h मीटर ऊंचे मान लीजिए ये है ओ, यहाँ है सी, इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें। तो यहाँ पे है 30 60, ये है h मीटर। अब कहता है यदि टावर के पाद से बिंदु ए के बीच की दूरी ए है, ये है ए, और बिंदु बी से तथा बिंदु बी से टावर पाद के बीच की दूरी बिंदु बी से, यानी ये कितना है, बिंदु बी से टावर के पाद के बीच की दूरी निकालना है। अब इसको मान लीजिए कि ये n है, ठीक है, यह n है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो देखिए tan 60 का मान, tan 60 √3 बराबर क्या होगा, p √3 बराबर p बाई बी h बाई ए। अब इसी प्रकार tan 30 का मान 1/√3, tan 30 का मान होगा p बाई बी, ठीक है। tan 30 का मान क्या होगा, p बाई बी, यानी h बाई, ठीक है, h बाई ओ बी, h बाई ओ बी, यानी h बाई क्या हो जाएगा, x प्लस ए। मान लीजिए इसको x से मान लेते हैं, तो क्या होगा x प्लस ए, ठीक है। तो x प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस ए बराबर h√3 x प्लस ए बराबर, अब देखिए ओ बी कर रहा है, ओ बी, तो x प्लस ए बराबर क्या होगा, ओ बी होगा x प्लस ए। तो ये हो जाएगा x प्लस ए का मान कितना है, x प्लस ए का मान हो जाएगा आपको h इंटू में h बाई ए, यानी h² बाई ए। एक त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दे दिया गया है। त्रिभुज के अंदर वृत्त की त्रिज्या देख लीजिए, यहाँ सेंटर, हालांकि एक त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दे दिया गया है। अब त्रिभुज के अंदर के वृत्त की त्रिज्या निकालना। तो ये P मान लीजिए, यह ए बी सी, ए बी सी, तो ये बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। ये मान लीजिए R, ये Q, तो क्या हो जाएगा इस स्थिति में, ये R है तो ये भी R O। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए ए बी का मान, ए बी डिस्टेंस फार्मूला
तो ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा 5 निकालिएगा तो, फिर बी सी निकालिएगा तो ये हो जाएगा कि 3 हो जाएगा पूरे, और ए सी निकालिएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 4 5 ये ट्रिपलेट है 3 4 5। तो इसी स्थिति में ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखिए ए पी को एक्स मानते हैं तो ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तब तो बी पी कितना निकलेगा, बी पी निकलेगा 5 माइनस एक्स। ठीक है, 5 माइनस एक्स बी पी। बी क्यू कितना निकलेगा, बी क्यू, तो बी क्यू की यदि बात करें तो ये भी 5 माइनस एक्स, ये और ये सेम है। ठीक है, तब तो क्यू सी निकल जाएगा 3 माइनस 5 माइनस एक्स, यानी एक्स माइनस टू, तो ये भी हो जाएगा एक्स माइनस टू। ठीक है, अब सी ए बराबर क्या होगा, सी ए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ए, यानी सी ए, सॉरी इसमें जो है सी और ए जो हो जाएगा, ये हो जाएगा सी आर और ए आर, यानी एक्स माइनस टू प्लस एक्स। कितना निकल गया, ये निकल गया आपको 2x, ये माइनस टू उधर ले जाइए तो 2x, ये का मान 4 है, 4 2 6 हो जाएगा, 2x बराबर 6, तो x का मान यहाँ से 3 निकल गया। हमको निकलना है क्यू सी त्रिज्या निकलना है, तो x क्यू सी का मान कितना निकल गया, 3। तो देख लीजिए क्यू सी का मान, यदि आप x का मान 3 तो क्यू सी का मान 1 निकल जाएगा, 1। अब देर मुझे उसी क्यू में 1045 क्यू सी का मान 1, तो देख लीजिए कोण ए सी बी ये कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, तो कोण ओ सी क्यू बराबर हो जाएगा हाफ कोण ए सी बी के, हाफ कोण ए सी बी के। ठीक है, तो 1045 का मान होगा ओ क्यू बटा में क्यू सी, तो 1 बराबर क्या होगा, R/1। ठीक है, कोण ओ सी क्यू बराबर 1/2 कोण ए सी बी, तो आर का मान कितना, 1 निकल जाएगा। एक त्रिभुज ए बी सी में कोण सी 90। ठीक है, देखिए एक समकोण त्रिभुज सी 90 करा कि सी ए और सी बी पर बिंदु पी और क्यू, ठीक है, बिंदु पी और इस प्रकार है कि सी ए सी बी को 1:2 में, ठीक है, अनुपात में विभाजित करती है। अब इसको यदि इससे मिला दें, इस पी से, और इसको क्यू से मिला दें, इसको भी इससे मिला दें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से ए क्यू स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर जोड़ क्यू सी स्क्वायर। ठीक है, यानी ए क्यू स्क्वायर बराबर 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर। रेशियो दे दिया गया है, समीकरण 1। फिर बी पी सी में बी पी और सी, फिर समकोण त्रिभुज में बी पी स्क्वायर होगा बी सी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर।
समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। तो जैसे ही जोड़ेंगे यह आ जाएगा 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमको कह रहा है कि एक ही स्क्वायर जोड़ बी पी स्क्वायर अनुपात ए बी स्क्वायर, तो कितना होगा 13 इंटू एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनुपात 9 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये कट जाएगा तो 13 अनुपात कितना होगा 9। कहता त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में सी 90 है, सी ए पर एक बिंदु डी है, इस डी से ए बी पर लंब खींचा गया, डी से ए बी पर लंब कोण ए बी सी बी सी ए डी जो है एक्स है, डी ए ई वाई है, बी जेड है, तो डी का मान देख लीजिए। यहाँ से समकोण त्रिभुज यहाँ 90 है, ये ए बी सी है, यहाँ से इस पर लंब डाला गया ई डी। अब गौर करें तो बी सी जो है ए है, ए डी एक्स है, ये पूरा जो है एच, ठीक है, पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये, सॉरी यहाँ से यहाँ तक है जेड, ये है वाई, जेड और वाई। तो क्या देखें, त्रिभुज ई ए डी समरूप त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ पे डी बट्टा बी सी बराबर होगा ई ए बट्टा सी ए बराबर ए डी बट्टा ए बी, ठीक है, तो डी ई बट्टा बी सी बराबर ई ए बट्टा में सी ई ए बट्टा में सी ए और ए डी बट्टा में डी बी, ठीक है, ए डी, तो यहाँ पे ए डी बट्टा में ए बी होगा, ए डी बट्टा में ए बी, तो डी ई बी सी का मान है एक्स ए है, ठीक है, और ए डी का मान एक्स बाई वाई प्लस जेड। जैसे सॉल्व करेंगे डी का मान कितना है ए एक्स बाई वाई प्लस जेड, सी दो वृत्त जिसकी त्रिज्याएं हैं इतना इतना है, एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करती हैं, ठीक है, तो प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मान लीजिए यहाँ से यहाँ, इसको इससे मिला दें, इसको ओ डैश, इसको ए, इसको इससे भी मिला दें, ये पी और ये क्यू, OP9 है, ओ क्यू डैश 25 है, ठीक है, ओ डैश ए निकाल दीजिए, ओ डैश ए ये वाला कितना होगा, तो ये जो होगा टोटल 25 माइनस 9, 25 माइनस 9, यहाँ से यहाँ तक 9, तो ये भी 9 होगा, 25 में से 9 गया 16। ओ देखिए ओ डैश ए में पाइथागोरस प्रमेय, अब देखिए ये कितना निकल गया 16, ठीक है, अब 16 है, तो ओ डैश स्क्वायर बराबर क्या होगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस में हो जाएगा ए ओ डैश स्क्वायर, यानी 34 बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर,
ठीक है, यानी फाइनली जो है ओ ए कितना निकल जाएगा, 30 निकल जाएगा। ओ ए 30, तो पी क्यू का मान भी कितना होगा, 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, देखिए ए बी सी, अगर त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो है 9 है, ए बी 9, बी सी 40, बी सी 40 और सी ए है 41, सी ए 9, 40, 41, ये ट्रिपलेट है। तो डी जो है सी ए का ओवेनिस्ट बिंदु है, ठीक है, सी ए का मध्य बिंदु है, तो बी डी का मान निकलना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो बी डी का जो मान होगा वो क्या होगा, तो कर्ण का आधा होगा, 41/2, ठीक है। बी डी का मान क्या होगा, कर्ण का आधा। तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक बताए जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाग करते हैं, ठीक है। तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक बताए जो इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाग, तो क्या होगा, समत्रिभाग करते हैं। -1 और यह है -6,5, -6,5 और त्रिभाग यानी 2 बार काटता सम, यानी मान लीजिए एक में, इसको 1 है, इसको 2 मान लीजिए। इस कोऑर्डिनेट का क्या होगा, mx2 प्लस nx1, 3 दूनी 6 बटा m प्लस n, तो यह हो जाएगा इतना 0। फिर निकाल लीजिए my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, 5% यानी 1, 0,1, ठीक है। अब क्या कीजिए, अब इस कोऑर्डिनेट का निकालिएगा तो 2:1 लेना होगा, तो my2 2:1, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, यानी -3, यानी तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर है। उसी आधार पर स्थित एक समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज की ऊंचाई 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल 150, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यहाँ से h का मान आ गया 20, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, करा कि किसी वृत्त की परिधि 50% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी, ठीक है। तो क्षेत्रफल में कमी होगा 50 + 50 - 50 गुने 50/100, यानी कितना होगा, 100 - 25 यानी 75%। ये होगा 1 cot 10², ठीक है। तो 1 + 10² θ 6² θ। एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे 30 मीटर लंबी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे है, भूमि तल से कोण कर, तो देखिए P और H में sin थीटा बराबर क्या होता है, P/H, यानी ये हो जाएगा 1/2, 30 का मान।
17 की बारंबारता क्या है? तो देखिए 1 2 3 नीचे दिए गए हैं मजदूरी की संख्या विवरण दे दिए गए हैं, माध्य का निकालना। तो सबसे पहले यहाँ से संचयी बारंबारता आप निकालिए। ठीक है, 3 5 3 8 28 38 43। ठीक है, तो n 43/2। ठीक है, 43/2 निकालिएगा, कितना होगा? ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 21 दूनी 42, 21 से 12 यानी 28। ये हो जाएगा CF, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा L। तो माध्य का होता है L + n/2 माइनस CF यानी 8 माइनस CF बाय F। F हो जाएगा 20 इंटू में H कितना है? 10। ठीक है, 10। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा 46.75 log 30। इसको लिख सकते हैं इसको log 3। ठीक है, log 3 इधर जो हो जाएगा कितना, यानी 0.4771। ठीक है, log 30 को log 3 लिख लिए, 0.3 × 10। ठीक है, 3 × 10। तो हमको निकालना है log 0.003 का मान क्या होगा? 1000 से भाग, इधर भी 1000 से भाग देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यह log 0.0003 का जो मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.4772, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? तीसरा होगा। यदि P समुच्चय है एवं समुच्चय Q है तो Q माइनस P। तो देखिए Q माइनस P जो होगा, ये देखिए जैसे घटाएंगे 1 1 कैंसिल, यानी 4 बच जाएगा। ठीक है, यानी तीसरा ऑप्शन। करा एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ इतना मीटर ऊंचा है तथा उसकी परछाई 2 मीटर की। तो ये है 2√3, ये है 2 को थीटा निकलना है। तो कितना होगा? 2 से 2 कैंसिल, यानी √60 का मान, 1060 का, यानी ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित आंकड़ों में 13 की बारंबारता 1 2 3 आंकड़ों का मान दी। तो सभी को जोड़ दीजिए। 108 बटा आंकड़ों की संख्या 6 18। ABCD एक आयत है। ठीक है, AD को एक व्यास लेकर जो है अर्ध व्यास खींचा जाता है। ठीक है, जो विकर्ण DB को E पर काटती है। तो देख लीजिए, ये ABCD मान लीजिए कि कोई वर्ग है ABCD। अब कह रहा है कि AD को एक व्यास लेकर, सॉरी AD को एक व्यास लेकर एक अर्ध व्यास इस तरह से। ठीक है,
अर्धव्यास खींचा जाता है जो विकर्ण डीबी को ई पर करता है। ठीक है, ए बी है 12, ए बी 12, ए डी 9, ए डी 9। तो देखिए बी डी कितना निकल जाएगा 15, 9 12 15। अब यहाँ से बी ई को यदि आप एक्स मानते हैं, बी ई इसको एक्स मान लीजिए, तो स्पर्श छेदन रेखा पर में से क्या होगा, बी ई इंटू ई डी, बी ई इंटू ई डी बराबर बी ई इंटू ई डी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी ए स्क्वायर, यानी बी ए स्क्वायर। ठीक है, यानी ये हो जाएगा एक्स 15 बराबर 144। एक्स का मान आएगा कितना, 9 पॉइंट। अब देखिए एक्स का मान यहाँ से निकालिए 9.6, वही बी का मान है। एक रेखा खंड ए बी जिसकी लंबाई एल सेमी है, सी उसका एक मध्य बिंदु है। रेखाखंड सी ए और सी बी पर यथेच्छ रूप से बिंदु पी और क्यू लिया गया है, तो पी क्यू की प्रायिकता L/2। तो यहाँ पे आप देखिए ये बी है, इस पे जो है दो बिंदु पी क्यू है और मध्य में क्या है, सी है। ठीक है, तो यहाँ पे कर रहा है रेखाखंड मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 2 होगा। ठीक, पी क्यू के लिए प्रायिकता जो होगा ये एल वाई क्या होगा, L/2। पी क्यू के लिए प्रायिकता, ऐसी अनंत संभावनाएं हैं जो पी क्यू के लिए प्रायिकता L/2, ठीक है, L/2 भी हो, तो पी क्यू जो हो जाएगा L/2। पी क्यू बराबर L/2 का अर्थ है पी और क्यू निश्चित रूप से बिंदु मध्य बिंदु पर हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो है कोई भी विकल्प हमको लगता है सही नहीं है। ऑप्शन नंबर कितना होगा, 5। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।